हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग एक फास्ट रिवीजन सीरीज कर रहे थे थियरी की। तो उसमें आपको कई सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं। तो उसी में अगला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 2 से 3 सवाल कम से कम आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर लेंगे। एक में एल्डिहाइड कीटोन कर लेंगे जल्दी से और फिर एक में एसिड कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आइए, तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन और एसिड्स में सबसे पहले हम लोग कर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन। इसके पहले जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है। तो ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, तो हम लोग फास्ट डिवीजन में प्रिपरेशन से देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ हम लोग इसको देखो 2 पार्ट में 3 पार्ट में करेंगे। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे सिर्फ कीटोन बनते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। तो पहले हम लोग वो वाले मेथड देख रहे हैं जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे। तो पहला तरीका है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमें पता है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीसीसी या पीडीसी ले लेते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो इससे आपको एल्डिहाइड की अच्छी यील्ड होगी, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा पीसीसी और पीडीसी में। उसी तरीके से अगर आप 2 डिग्री की अल्कोहल ले लोगे, 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे पीसीसी और पीडीसी, तो दिस विल गिव कीटोन। ये क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। ठीक है, इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अगला तरीका है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए RCH। अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया RCH और कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर लिया, ठीक है, तो यहाँ देखिए डीहाइड्रोजनेट हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? RCHO प्लस वाटर हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 डिग्री लोगे RCH और OH, ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा इसी सेम कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? CO, RCO, मतलब क्या बन जाएगा? कीटोन। क्लियर है? अगर 3 डिग्री लेते हैं बच्चों, तो 3 डिग्री में थोड़ा समझा दूं आपको। इस तरीके से मैं जानबूझ के यहाँ CH3 और H लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 डिग्री इसी कंडीशन में डिहाइड्रोजनेट होने के बजाय डिहाइड्रेट हो जाता है। तो 3 डिग्री के केस में क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो हम लोग 1 और 2 डिग्री को 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन बना लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। तो ये तो हम लोग एल्कीन में डिटेल में आपको पढ़ाई है। तो एल्कीन में अगर आप देखो RCH CH2। और ओजोनोलिसिस में भी बच्चों कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, नॉट ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में एसिड बन जाता है। तो ये हम लोग सीधा ऐसा करते थे कि यहाँ पर हो यहाँ पर हो, तो 2 एल्डिहाइड बन गए RCHO एंड HCHO, ये बन गया आपके पास। इसी तरीके से RCR और मान लीजिए हमने ऐसा ले लिया CH और R, ये ले लिया, ठीक, सेम कंडीशन। फिर ऐसे O दे दीजिए, O और O। अभी क्या बन गया बच्चों? कीटोन बन गया और एल्डिहाइड बन गया RCHO। ठीक है, तो दिस इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हमें पता है, इसी को हम लोग अल्काइन जब पढ़े थे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कुचेरोव्स रिएक्शन। इसी को हम लोगों ने कहा था कुचेरोव्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या था, अगर हम ये अल्काइन लेंगे मतलब इथाइन, इथाइन लेंगे तो इसके हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन में हम लोग क्या लेते थे? मेटल आयन। मैंने कहा था ये रिएक्शन NaR, मेटल आयन और एसिड, हाइड्रेशन होता है तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इनॉल, इनॉल बनता है। ठीक है, अब ये इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटो में, तो बन जाएगा CH3CHO। दिस इज ओनली एल्काइन जो कि एल्डिहाइड बनाता है, मतलब जिसमें ये एल्डिहाइड बनेगा। बाकी सब लोग क्या बना, जब जैसे ही एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा वो क्या बनाएगा? कीटोन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसमें हम लोग कीटोन की बात करें, मान लीजिए मैंने ले लिया
C ट्रिपल बॉन्ड CH, और सेम कंडीशन MR एडिशन होता है तो यहाँ पर होगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये इनॉल है। ओके, अब सिंपल है, H को इधर भेजना है, डबल इस समझने के लिए मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग करते हैं इसको, RCO और CH, ये बन गया कीटोन। मतलब इस मेथड से भी हम क्या बना सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। अब आइए, ये 2 बार कॉपी हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड, जेम का मतलब है एक ही कार्बन पर, जैसे मैंने ले लिया RCHCl2, ये ले लिया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, 2 वाटर लिख दिया या 2 KOH, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या हो गया RCH, यहाँ पर OH और OH। तो आपको पता है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तुरंत ये क्या रिलीज करेगा, H और OH वाटर रिलीज करेगा, क्या बन गया RCH, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। यहीं पर अगर तुमने वो जेम डाइहैलाइड यहाँ पर ले लिया Cl Cl और R, और सेम कंडीशन में आपने हाइड्रोलिसिस करी RCOH OH और R, इस कंडीशन में आप देखो यहाँ का OH और यहाँ का H हटा दीजिए, क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, अब ऐसे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग रोजेनमुंड, बहुत पूछा गया है आपके नीट में काफ़ी बार, लेकिन बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। होता क्या है, एसिड हैलाइड लेते हैं, एसिड हैलाइड, और इसको हम लोग एसिड क्लोराइड को लेते हैं H2PD, BaSO4 इन बॉइलिंग जाइलिन या क्विनोलिन, इनमें लेते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से बॉइलिंग जाइलिन क्विनोलिन जैसे लिंडलार्स होता है उसी के जैसा। तो ये BaSO4 क्या, पॉइजन है, PD क्या है, कैटलिस्ट। पॉइजन इसलिए लिया जाता है कि फर्दर इसका रिडक्शन अल्कोहल में ना होने पाए। तो यहाँ पर 2 H, एक H HCl निकल जाता है और एक H यहाँ आ जाता है। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में देखिए SnCl2 और HCl या SnHCl भी लिखा हो सकता है, SnHCl ऐसे भी ले लेते हैं। एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है और एल्डिहाइड बनता है। इसको इस तरीके से भी बच्चों रिएक्शन लिखा हो सकता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमने 2H लिया इस तरीके से तो बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड एल्डिमाइन। और यहाँ HCl है तो वो डॉट प्रोडक्ट बना के एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड बना लेता है, नहीं तो एल्डिमाइन लिख दिया। और इसमें जब वाटर आप ऐड करोगे तो दिस विल गिव RCHO प्लस अमोनिया। HCl नहीं है तो अमोनिया बनेगा। ये भी क्या है, स्टीफन रिडक्शन, दिस इज फॉर एल्डिहाइड ओनली। फ्रॉम एस्टर्स एंड नाइट्राइल, DiBaLH डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DiBaLH is DiBaLH is diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride, ये होता है DiBaLH। ये रिड्यूस करता है, देखो एस्टर्स को डायरेक्टली क्या बना देता है, एल्डिहाइड, ठीक है। एस्टर्स को डायरेक्टली, ये ग्रुप कौन सा है, एस्टर, इसको डायरेक्टली बना देता है एल्डिहाइड। आरसीएन को भी लोगे तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा, DiBaLH, DiBaLH साइनाइड को भी एल्डिहाइड बनाता है और एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब आया, ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। अब ये एल्डिहाइड्स में ही अगला तरीका क्या है, रिमरटिमैन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। रिमरटिमैन में आपको मालूम है ये फिनॉल है CHCl3, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमें पता है, इसका डिटेल में हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, CCl2 बनता है जिसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे कि रिमरटिमैन RTR का कौन सा इंटरमीडिएट होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है इसका इंटरमीडिएट। ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं और ये अटैक करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। ऐसे ही इटार्ड रिएक्शन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछा गया कई बार। इटार्ड में टॉल्यूइन लेते हैं, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड,
क्रोमिल क्लोराइड लिया गया है और क्रोमिल क्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है बच्चों, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। और ये एक बार इसका पूछा भी गया है, ब्राउन 2022 में आई थिंक पूछा गया है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताइए। तो ये हो गया ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बनता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। अब आइए गाटरमैन कोच, आपको पता होगा बेंजीन या इसके डेरिवेटिव ले लीजिए, CO और HCl ले लीजिए, बेंजल्डिहाइड या सब्सटीट्यूटेड। तो बेंजीन या इसके डेरिवेटिव मतलब बच्चों बता देते हैं, चलिए बेंजीन ले लिया आपने, CO ले लिया, HCl ले लिया, बन जाता है बेंजल्डिहाइड, बन जाता है बेंजल्डिहाइड। किस तरीके से होता है थोड़ा सा स्टेप समझ लो अगर इसको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, ये H+ जो है इधर आएगा और देखो क्या होगा, CO, ये जो CO है प्लस H+, दिस विल गिव HCO, यहाँ प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पर बच्चों, बेंजीन रिंग पर। देखिए HCO+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, देखना यहाँ पर ध्यान से, दिस मान लीजिए ये कहाँ, यहाँ अटैक करता है तो यहाँ H पहले से लगा हुआ है, C, H और O ये आकर के लग जाएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। आपको मालूम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये। अब चूंकि यहाँ का Cl- बचा हुआ है तो अगले स्टेप में Cl-, हमें पता है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ESR हम लोग पढ़े हैं बेंजीन में, तो ये H+ यहाँ Cl के साथ क्या निकल जाएगा, HCl, मतलब ये HCl जो यूज हो रहा है वापस रिलीज हो जाएगा और ये यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CHO। दिस इज गाटरमैन सिंथेसिस, कोच रिएक्शन। कोच याद करने के लिए हम लोग CO और HCl से कोच याद रखते हैं। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसी तरीके से जैसे गाटरमैन कोच है ऐसे ही होता है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी होता है। इसमें भी एक रिएक्शन होता है, देख लेते हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड में HCN प्लस HCl, तब भी यही रिएक्शन होता है, सॉरी HCN प्लस HCl, तब भी यही रिएक्शन होता है और यहाँ बनता है बेंजल्डिहाइड, यहाँ बनता है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ वाटर ऐड करना पड़ता है। HCN और H+ मिल करके यहाँ पर अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों, अगर ध्यान दोगे H+, ठीक है। H+ लोन पेयर पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NH+, यहाँ पर ये एल्डिहाइड बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड। एल्डिहाइड खाली बनाने में ग्रिग्नार्ड याद रखना, ग्रिग्नार्ड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, बट अगर HCN है तो एल्डिहाइड बनेगा, RCN है तो कीटोन बनेगा। हाउ, देखिए यहाँ पर HCN है, आपको पता है इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, इस पर माइनस, तो माइनस वाला इस पर क्या होगा, प्लस, इस पर माइनस, तो माइनस वाला प्लस के पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी एल्डिमाइन बनेगा और एल्डिमाइन में वाटर ऐड करते ही एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब आइए डाई अल्काइल कैडमियम, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कीटोन के लिए, डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम से कैसे, देखिए RCOCl R2-, मतलब ये R अलग है और ये R अलग है, इसलिए अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। R देखो क्या होगा, R और यहां से Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, Cl निकल गया, R- बन गया, R-CDCl, डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये जो 2 ये जो बना हुआ है, देखिए ये क्या बन गया, कीटोन, एक कीटोन ये बन गया आपके पास, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए अगर इसी को हम एक तरीके से देखें, बैलेंस करके देख रहे हैं, तो देखो 2 2, तो देखो क्या हुआ होगा, 2R और 2R- यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों R-, ठीक है, R-। अब ये CD बचा और ये 2 Cl, CDCl2, दिस इज फॉर कीटोन ओनली। अब आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर कीटोन देखना चाहोगे तो RCN प्लस R-MgX मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, हमें पता है Mg कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और ये इधर प्लस माइनस के थ्रू,
आर सी क्या हो गया, आर डैश डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी गई, फिर वही एसिडिक वाली हाइड्रोलिसिस। तो आप देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है यहाँ पर देखिए आर सी आर ओ, मान लीजिए ये आर डैश है, प्लस अमोनिया प्लस MgOH ये किस तरीके से हमने दिखाया है, देखिए यहाँ पर 3H दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दीजिए, एक OH दे, ये समझने के लिए रिएक्शन, एक OH दे दीजिए, 3H और एक OH, ठीक है, 4H हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, ये समझने के लिए, ऐसे नहीं होता, ये समझने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। ये हो गया कीटोन। अब अगर हमें एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लोगे। फ्रीडल क्राफ्ट में सीधा सीधा आप एसाइलेशन कर देंगे CH3COCl, और यहाँ पर मैंने ले लिया AlCl3 एज ए लुईस एसिड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, COCH3 हो गया एरोमेटिक कीटोन। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, एसाइलोनियम आयन होता है CH3CO प्लस, दिस इज कॉल्ड एसाइलोनियम आयन, दिस इज एसाइलोनियम आयन CH3CO प्लस। अच्छा अब एक चीज और बता दें, एक और मेथड होता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक आध बार आया है तो मैं बता देता हूँ, बाय बीटा की, पहले ये काफी इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक था, बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स से सिंपल हीटिंग से कीटोन बना सकते हैं। कैसे, देखो बीटा कीटो एसिड से RCH2 CO CH2 COOH, इसको सिंपली हीट करो, क्योंकि बीटा कीटो एसिड्स का ये जो रिएक्शन होता है थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, वहाँ डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट, इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन, इसीलिए कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स आर वेरी फास्ट। तो डी कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, ये CO2 सीधा सीधा निकल जाता है, तो क्या बन गया RCH2 CO और CH3, दिस इज, इसके लिए अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कीटो है। अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, एसिड्स में ये थोड़ा बता दूंगा आपको। अब अगला देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन, इतने तरीकों से हमने एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया। अब केमिकल रिएक्शन अगर चेक करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज द कॉमन रिएक्शन ऑफ बीटा दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन। रीजन, एल्डिहाइड कीटोन के पास ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेनर, लेकिन जब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। अब चूंकि sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये कायरल भी हो सकता है, ठीक है। अगली बात, इसका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है भाई सिंपल है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यानी NAR, रेट ऑफ NAR डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। एंड इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ये लोग जो होंगे, ये ग्रुप्स स्टेरिक हिंड्रेंस की तरह काम करेंगे, तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट ऑफ NAR उतना अच्छा, यानी रेट ऑफ NAR डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट इज स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अ प्रोटॉन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन इज sp2 hybridized and flat, leaving relatively unhindered and open attack from either face of double bond। भाई सिंपल ये प्लेनर मॉलिक्यूल, तो फ्रंटल और रियर दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। The process hybridization of carbon changes from sp2 to sp3, a tetrahedral alkoxide ion is formed as an intermediate और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो अब इसमें थोड़ी सी बात और बता दूं, रेट ऑफ NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ NAR depends on NAR directly proportional to positive charge on the carbon, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज रेट ऑफ NAR उतना अच्छा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक फैक्टर, भीड़ भाड़ जितना कम, स्टीयरिक फैक्टर
इसीलिए कीटोन्स का NAR, भाई कीटोन में क्या होगा, RR होंगे, तो कीटोन्स का NAR, रेट ऑफ NAR फॉर एल्डिहाइड्स ग्रेटर देन कीटोन, क्योंकि कीटोन में स्टीयरिक फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये NAR का रेट के लिए आपको देखना है। तो जब भी देखिए तो क्या देखिए कि स्टीयरिक फैक्टर जहां ज्यादा है वहां NAR कम होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब NAR के एडिशन के कौन कौन से, HCN का रिएक्शन है, NaHSO3 का रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, अल्कोहल का रिएक्शन है। दीज आर 4 रिएक्शन मेनली जो कि NAR के थ्रू है। तो HCN में आप खुद देखो, HCN में इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको इसी रिएक्शन को, तो देखो H और O, HCN, तो सिंपल है बच्चों, क्या देखोगे इसमें, क्या देखोगे HCN में, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ, क्या बन गया, यहाँ पर बन गया RCHOH और CN, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, नहीं तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। ओके, अब आइए सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अब यहाँ चाहे R हो चाहे H हो, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर ये बन रहा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस वाले रिएक्शन में थोड़ा ध्यान क्या देना है, एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन बट ओनली मिथाइल कीटोन गिव दिस रिएक्शन, ऑल एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन बट ओनली मिथाइल कीटोन गिव दिस रिएक्शन। मतलब अगर हम ले लें CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो ये रिएक्शन नहीं मिलेगा ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर। समझ आई बात। अगला, salt hydrolysis of carbonyl compound, again this reaction is used to separate the mixture। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बनता है ना, ये इस कंपाउंड में हम कोई भी एसिड या बेस डाल करके वापस एल्डिहाइड कीटोन को रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इसको प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपने बनाया है RCHO और NaHSO3, इससे प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, RCHOH और SO3Na, ये बना। ठीक है, H यहाँ आ गया और SO3Na, ये बना एडिशन प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में अगर तुमने कोई भी बेस या एसिड ऐड किया, इसमें हमने कोई भी एसिड ऐड किया, तो जिस एल्डिहाइड से ये बना है वो रिकवर हो जाएगा। अब देखो इसको प्योरिफिकेशन में क्यों यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये 10 लीटर आपने एल्डिहाइड लिया जिसमें 5 लीटर इम्प्योरिटी, जब इससे रिएक्ट कराओगे तो 5 लीटर से ही रिएक्शन होगा, यानी दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 5 लीटर, मतलब प्योर पार्ट का। अगर इससे वापस वो एल्डिहाइड निकाल लोगे तो क्या होगा, प्योर। तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। आप देखिए कैसे, आप तुरंत बना दीजिए RCH और O, वही वाला एल्डिहाइड। इसके बाद क्या बना दीजिए, देखिए RCH और O हट गया, अब क्या बचा, सबसे पहले तो बनाइए वाटर, ठीक है, और फिर बनाइए NaCl और फिर बनाइए SO2। कैसे, देखिए Na और Cl, NaCl ये निकल चुका है, एक O और H और ये H वाटर और SO2, ये बन गया। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई बेस ऐड कर दूं तब भी यही काम हो सकता है, RCH एंड O प्लस Na2SO3 प्लस वाटर, ये बन जाएगा। देखो कैसे, RCO और H, Na2SO3 और H एंड ये वाला OH वाटर। तो एसिड या बेस ऐड करके वापस रिकवर कर सकते हो, इसलिए रिएक्शन प्योरिफिकेशन में यूज होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे हमें अल्कोहल बनता है। अल्कोहल में अब सिंपल है, मैं एक रिएक्शन बता देता हूं, देखिए RCO और H प्लस, मान लीजिए मैंने ले लिया R-MgBr। आप सबको एकदम क्लियर होगा कि इन पर प्लस चार्ज आएगा, इन पर माइनस चार्ज आएगा, इन पर माइनस चार्ज आएगा और इन पर क्या आएगा, प्लस। तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट, ये इधर की तरफ, क्या हो जाएगा बच्चों, RCOMgBr
और यहाँ पर क्या R डैश और H, ये आ गया। अब इसमें जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो इस तरीके से हम लोग देखते हैं H और OH, ये सब याद रखने के तरीके हैं रिएक्शन। RCO R डैश सॉरी RCOH, OH आएगा, RCOH R डैश और H प्लस MgOH और Br, ये क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं HCHO लेके ये काम करूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं कोई और एल्डिहाइड लूंगा एक्सेप्ट HCHO एल्डिहाइड, यही सेम काम, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर यही काम मैं कीटोन लेकर के करूंगा, कीटोन लेकर के करूंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्कोहल से रिएक्शन, एल्डिहाइड को ड्राई HCl गैस के साथ अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे, हेमी एसिटल बनता है। सिंपल सा है, अगर मैं समझने के लिए देखूं तो देखो ये है R डैश OH। ठीक है, तो H कहाँ आ गया इनके पास, ये आ गया इनके पास। ठीक है, हेमी एसिटल, फिर R डैश OH तो एसिटल, हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है, एसिटल स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, कीटोन ये रिएक्शन कीटल और हेमी कीटल बनाता है, लेकिन रेयर, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इजीली, इट रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल इजीली, डाइहाइड्रिक 2 OH ग्रुप, और साइक्लिक कीटल बनाता है आसानी से। ठीक है, साइक्लिक कीटल, तो यही बात यहाँ लिखे, एसिटल फॉर्म टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब एसिटल बना के रख लिया जाता है एल्डिहाइड, फिर वापस जब जरूरत हो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिटल है फंक्शनल ग्रुप ईथर, देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है। एसिटल फॉर्म्ड कैन बी डिकम्पोज टू ओरिजिनल एल्डिहाइड बाय डाइल्यूट एसिड, एसिड डालने पर इसको वापस एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो एल्डिहाइड चूंकि स्टेबल है तो एल्डिहाइड को स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ऑन ट्रीटिंग इथिलीन ग्लाइकॉल वी गॉट द साइक्लिक एसिटल और कीटल। ठीक है, कीटोन डू नॉट गिव एसिटल्स, सॉरी यहाँ एसिटल्स नहीं होना चाहिए, कीटल्स होना चाहिए। कीटोन डू नॉट गिव कीटल्स इजिली बट गिव साइक्लिक कीटल विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यही मैंने कहा, कीटोन आसानी से नहीं रिएक्ट करते हैं कीटल बनाने के लिए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करके साइक्लिक कीटल बनाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट NaR। अब अगला रिएक्शन है NaR फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन, या इसी को कहते हैं NaR फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, वाटर निकलता है NaR रिएक्शन में, ये रिएक्शन हमारे पास है। तो NaR फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, ये कैसा रिएक्शन है, क्या है देखिए, ये है कीटोन या एल्डिहाइड जो भी लिया गया, ये कोई अमोनिया NH2Z का मतलब है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों कि अमोनिया से H हटा के कोई ग्रुप लगा दिया गया। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं अभी आगे स्लाइड में बता रहा हूं। डेरिवेटिव, अब क्या होता है, ये रिएक्शन है, देखिए R और OH, ये ऐसे बना हुआ है इसलिए लग रहा होगा माइनस से आदमी, RR OH, यहाँ का H और NZ, और फिर ये क्या देता RNZ और वाटर। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म सिस्टम होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं ऐसे ले लूं RCOO, कीटोन नहीं है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, H। ठीक, अब हमने ले लिया, सबसे पहले ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, तो पहले H आएगा, और H आएगा तो RC, देखना RCH और OH प्लस आएगा। ठीक है, OH प्लस, क्यों भाई लोन पेयर यहाँ है तो H प्लस यहीं आएगा। ठीक है, अब क्या होता है इससे,
देखिए इससे क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, पहले मैं आपको ये रिएक्शन समझा दूं हो कैसे रहा है, फिर आपको मैकेनिज्म पूरा बता देता हूं। पहले बेसिक रिएक्शन समझ लो। ऐसे होता है RCH2 और H2NZ, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। ये रिएक्शन सिंपल सा ऐसे होता है, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड NZ और प्लस क्या निकल जाता है, वाटर। हर रिएक्शन में इसीलिए कहते हैं फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। अब सोचो जेड की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जेड कुछ भी हो, जेड मतलब H हटा के कोई ग्रुप लगाया गया, उस ग्रुप में अमोनिया हो, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, सेमी कार्बेजन, कुछ भी बना लो, फिनाइल हाइड्रोजन, अभी वो सब देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है। अब इस रिएक्शन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, तो चलिए वो भी दिखा देता हूं। आपने लिखा है RCO और H। सबसे पहले क्या होता है, H प्लस आएगा। कौन सा H प्लस? ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है और वो भी pH 3 to 4 के आसपास होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है, RCOH और कौन सा चार्ज, प्लस, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, RCOH और H, और यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब इस पर क्या होगा बच्चों, RCOH H प्लस, इस पर अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक होगा। दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, प्लस पर। अब आइए RCOH H, अब NH और Z, NH2Z, अब यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी दिख रहा है। सबसे पहले तो ये अपना प्रोटॉन तुरंत रिलीज कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन आपने मीडियम से लिया है, वापस करना है। वापस करोगे RCOH H NH H, एक H रिलीज हो गया बच्चों, एक H क्या हो गया, रिलीज हो गया। H और Z ये बना, ठीक है। अब तुरंत ये क्या करता है, अभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो OH और एक H क्या निकाल देगा, वाटर, और क्या बन जाएगा, RCH, और चूंकि ये बॉन्ड फ्री हुआ है तो यहां बनेगा N और Z, ये बनता है प्रोडक्ट। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर ये H प्लस स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हुआ तो ये अमोनिया डेरिवेटिव से ही रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए स्ट्रांगली एसिडिक नहीं लिया जाता है, वीकली एसिडिक लेते हैं। अब आइए अगला रिएक्शन देखें। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है Z क्या हो सकता है, NH2Z में ZOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर OH है तो नाम होगा हाइड्रोक्सिलामीन, NH2 को हाइड्रोजीन, NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब यहाँ NH2 लगा रहेगा, और इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन या ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं, 2,4 DNP भी बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं। प्रोडक्ट जब बनता है तो ऑक्सिम बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। सॉलिड ऑरेंज PPT है। टेस्ट फॉर कार्बोनिल, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर कार्बोनिल्स होता है, कार्बोनिल्स का टेस्ट करते हैं, और इसको सेमी कार्बेजोन बोलते हैं, ठीक है। अब सीधा सा कोई भी रिएक्शन होगा, सिर्फ H2 निकल जाएगा और ये एज इट इज प्रोडक्ट बना लेगा, जैसे अभी वाला आपको रिएक्शन मैंने कराया है, देखिए ये वाला, ठीक है ना। कोई भी एल्डिहाइड होगा, यहाँ Z चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, चाहे सेमी कार्बेजोन हो, चाहे फिनाइल हाइड्रोजीन हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा। अब आइए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में पहले ये सब बताने से पहले मैं बेसिक चीज आपको एक बता देता हूं, फिर आप आ जाओ। एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फिर मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में, आप देखो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि आपको मैं बेसिक थियरी बता दूं, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें कम से कम अल्फा हाइड्रोजन हो, पहली बात। दूसरी बात, एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तीसरी बात,
एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है जिसको हम इनोलेट आयन कहते हैं, जो रेजोनेंस वाइज बहुत स्टेबल आयन होता है। ठीक है, अगली बात, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हीट के साथ है तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। ठीक है, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। अब इसमें दो एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। अगर दोनों रिएक्टेंट सेम है तो सेल्फ कहते हैं, और दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है तो क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कहते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं पहले वो मैं सिखा देता हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आते हैं। देखिए क्या करना है, एल्डोल बनाना है। आपने लिया CH3CHO ऐसे दे दिया जाएगा और कहेंगे डाइल्यूट NaOH। अब कहेंगे प्रोडक्ट बनाओ, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस, डाइल्यूट Na2CO3, डाइल्यूट KOH, कुछ भी हो सकता है बेस में, डाइल्यूट में। कहेंगे प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान देना। CH3CO और H, क्या करिए, एक मोल ये, दूसरे मोल जो है, दूसरा मोल ऐसे लिखिए आप CH3CHO, और क्या करिए, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको इनके पास ले आइए, और जैसे ही ले आओगे ये बॉन्ड फ्री होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो। देखो बन गया एल्डोल, CH3CH और क्या OH, और आगे CH2 और CHO। देखिए अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन गया। बस सिंपल एल्डोल बनाने में आपको यही करना है। अब अगर इसी के साथ बच्चों हीट दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल देते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गया अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अगर डायरेक्ट हीट, अब जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया जाए ये CH3 CH2 CHO क्रॉस और CH3 CHO, और यहां लिख दिया जाए डाइल्यूट KOH एंड हीट। अब मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो जब हीट लिखा हो तो सीधा प्रोडक्ट क्या बना दो, एल्डोल ना बनाओ, सीधा क्या बनाओ एक। अब चूंकि ये क्रॉस है तो पहले मैं सेल्फ वाला बता दूं, हीट के साथ इनका ही बता देता हूं। ठीक है, इनका ही बच्चों, ठीक है, इन्हीं का 2 मोल ले लो। तब फिर क्रॉस वाला उसी तरीके से, क्रॉस वाले में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो क्या करना है, जो अल्फा का H2 है, अगर हीट दिया है तो एक का अल्फा का H2 दूसरे के O के साथ निकल जाए, अल्फा का H2 दूसरे के O के साथ निकल जाए। मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ। अल्फा का H2, यहाँ अल्फा के H को O के पास भेजना था, हीट है तो देखिए CH3 CH2 CHO ये हो गया, और दूसरे का H2 CH3 CHO ऐसे लिखा मैंने। क्यों CH3 CH2 CHO, क्योंकि हमें पता है इसका अल्फा ये है, तो अल्फा का H2 दूसरे के O के साथ निकलना है। अगर हीट दिया गया है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे, कोई मैकेनिज्म यहाँ नहीं लगाना है, इतना टाइम नहीं है, वहां मैकेनिज्म लगाओगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO, ये बन गया प्रोडक्ट डायरेक्ट। किसके साथ, हीट के साथ। तो हीट के साथ क्या करना है, एक का ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा के H2 के साथ निकाल देना है, और अगर हीट नहीं है तो एक का अल्फा H दूसरे के O पर भेज देना है। ओके, आइए अब देखा जाए एल्डोल कंडेंसेशन में। पहले स्टेप में देखिए OH माइनस, ये डाइल्यूट बेस वाला OH माइनस के प्रेजेंस में क्या करता है, यहाँ का H अल्फा H ये यहाँ अटैक करके निकाल लेता है, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव अपना रेजोनेंस कर लेता है। इसी को कहते हैं इनोलेट आयन या कार्ब एनायन है। ये इनोलेट आयन है या कार्ब एनायन, ये रेजोनेंस कर सकता है। स्टेप 2 में ये वाला कहाँ अटैक करेगा, देखिए ध्यान से सुनना। ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव कार्बन है, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा, फिर नेगेटिव वाला यहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, भाई ये नेगेटिव है, CH3 CH और ये CH2 CHO आकर के यहाँ अटैक कर गया, ये इधर शिफ्ट है तो नेगेटिव। अब हमें पता है वाटर तो निकलेगा नहीं, यहाँ पर वाटर निकला होगा बच्चों, यहाँ पर वाटर निकला होगा, वही वाला वाटर का H+ यहाँ यूज हो जाएगा। यही सेकेंड स्टेप क्या है, RDS। इस बात को ध्यान रखना,
यहाँ पर क्या है H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस वापस यहाँ आ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। और अगर हीट दिया गया तो देखिए ये बन गया। ठीक है, अब आइए क्रॉस एल्डोल में हमेशा 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट में कैसे देखोगे, एक बार अगर हीट नहीं है, सब में हीट है क्योंकि डबल बॉन्ड बना है, तो देखो क्या करो, एक बार इनका H2 और इनका O निकालोगे, एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बात इनका H2 और इनका O निकालोगे, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा। अगली बार इनका H2 और इन्हीं का एक मोल लोगे, वो तीसरा प्रोडक्ट, इनका H2 इन्हीं का O, मतलब 2 सेल्फ बनते हैं और 2 क्रॉस, टोटल कितने बनते हैं 4। तो देखिए सेल्फ एल्डोल कैसे, इनका H2 इन्हीं का O, ये बन गया। ये भी क्या है सेल्फ, इनका H2 इन्हीं का O। अब क्रॉस में उनका H2 एक बार और इनका O एक बार, इनका O इनका H2। ठीक है, आइए इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में पहले तो ये ध्यान रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल के अंदर जो तभी ये होगा, रिंग मस्ट बी 5 और 6 कार्बन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में क्या बनेगा, रिंग 5 और 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, तभी ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल मतलब देखो क्या करोगे आप, CH2 CH2 COH CH2 CH2 COH। अब कॉमन सी बात है बच्चों, इनका अल्फा ये है, इनका अल्फा ये है, तो हमें क्या करना है, जैसे ही डाइल्यूट बेस दिया गया, डाइल्यूट बेस दिया गया, आप क्या करते थे, एक के अल्फा H को दूसरे के O के पास भेज देते थे एल्डोल बनाने में। और अगर आपको डायरेक्ट हीट वाला प्रोडक्ट बनाना है, एक का अल्फा H2 इनके O के साथ निकाल देते थे। तो पहले दोनों बना के दिखा देता हूं। तो देखो क्या करोगे, इनका मान लो अल्फा H इनके O के पास चला गया, तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना, C और ये क्या हो गया OH हो गया, CHOH। और जहां से अल्फा H जाता था वहीं बॉन्ड बनता था कि नहीं बनता था, यानी 5 मेंबर की रिंग बनने जा रही है, CHOH हो गया। और क्या लिखा रहेगा बच्चों, CH2 लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा, CH2 लिखा रहेगा। और आप देखें ध्यान दें, CH2 देखिए ये रहा CH2, ये रहा CH2, और एक और क्या लिखेंगे CH2। और इस CH2 से बाहर की तरफ क्या जुड़ा है बच्चों, CHO जुड़ा है। इस CH2 से 1 2 3 4, इस CH2 से बाहर की तरफ CHO, ये CH2 पहले वाले CH से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ एक कहीं छूट गया क्या, हाँ 1 2 3 4, अच्छा हाँ एक CH2 छूट गया, सॉरी देखो एक CH2 मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो भी मेंबर फिर से देख लो इसको, देखो ये रहा, इसका अल्फा H इनके पास भेज दिया गया है, तो ये हो गया बच्चों CH, और ऊपर मैंने क्या लिख दिया OH, इसका अल्फा H इनके पास। अब इससे क्या जुड़ा है, ये वाला CH2 जुड़ा है। ठीक है, इससे क्या जुड़ा है, ये वाला CH2 जुड़ा है, और इससे क्या जुड़ा है, ये वाला CH2 जुड़ा, ये वाला 3 CH2, चौथा CH2 ये हुआ ना बच्चों, हमने एक छोड़ दिया था पहले CH2, और CH2 से देखो बाहर की तरफ क्या जुड़ा रहेगा CHO, और ये CH2 किससे जुड़ेगा, इनसे जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनका H इनके पास गया तो यही बॉन्ड बनेगा इनोलेट से। अब आपको पता है इसके बाद अगर हीट है रिंग में, वैसे हीट ना भी हो तब भी हम यही प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ का H और यहाँ का OH, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बच्चों, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, CHO ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोल। लेकिन रिंग को 5 या 6 मेंबर बनना चाहिए, तभी इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल होता है। कैनिजारो क्या है, कैनिजारो मतलब ऐसा कार्बोनिल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कैनिजारो भी सेल्फ और क्रॉस होता है। कैनिजारो में क्या ध्यान रखना है, कैनिजारो इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसका एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, उसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। देखें एल्डिहाइड कीटोन डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। बस यहाँ ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होता है। इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म दिया, हाँ दिया, हाइड्राइड ट्रांसफर
स्टेप RDS होता है। कैसे अभी बताऊंगा, पहले देखें। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अब इसी का 2 मोल अकेले है तो ये सेल्फ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड KOH, एक बन जाएगा मिथेनॉल और ये बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, मतलब एक पार्ट ऑक्सीडाइज एक पार्ट रिड्यूस। जब ये अलग अलग होगा, जब ये अलग अलग होगा तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये हुआ, जब ये अलग अलग होगा, यहाँ मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब यहाँ पर क्या होगा, जो छोटा वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो बड़ा वाला पार्ट है वो रिड्यूस होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, छोटा वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, बड़ा वाला पार्ट रिड्यूस होगा। क्रॉस कैनिजारो है तो कैसे, अभी देखो मैकेनिज्म में समझ जाओगे। देखो होता क्या है, इसके अंदर OH का अटैक होना है। अब 2 पार्ट अलग अलग हैं, मान लो एक एल्डिहाइड है, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक बेंजील्डिहाइड, तो इस OH का अटैक हमेशा उसी पार्ट पर होगा जो छोटा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि OH एक नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो वहां अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, और जिस पर OH अटैक करेगा हमेशा ऑक्सीडाइज वही होगा। तो जैसे ही OH अटैक किया, देखिए ये हुआ, अब ये फिर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये H निकल जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाया, देखिए इसने डबल बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया, H निकल गया, तो क्या बन गया, HC, ये यहाँ O हो गया और यहाँ OH, ये हो गया, ठीक है, HCOH, और ये H निकल गया। अब क्या होता है, जो ये H जा रहा है, यहाँ से H निकला है, ये कहाँ जाता है, किसके पास, इनके पास जाता है, ये H जाता है इनके पास, क्योंकि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इनका जो H निकला है, H माइनस हाइड्राइड, क्योंकि बॉन्ड लेके निकला, तो ये कहाँ जाएगा, इनके प्लस के पास, इनके पास जाएगा, ठीक है। इसी कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस, दिस इज RDS, क्योंकि ये बहुत ही स्लो होता है। अब इसके बाद बन गया HCO CH3O माइनस। अब इसके बाद क्या होता है, ये एसिडिक है, ये अपना H प्लस इनको ट्रांसफर करेगा, क्योंकि H प्लस देना इनका काम है, तो HCO माइनस बनेंगे और CH3OH बनेंगे, और ये बाद में K से रिएक्ट करके पोटेशियम फॉर्मेट बना लेता है। अब आइए रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर में एल्को कहाँ तक, एल्केन तक रिडक्शन होता है, तो बेसिकली इसमें ये बॉन्ड क्लीमेंसन रिडक्शन अगर लिया आपने Cr, तो क्या बन जाएगा, CH2, यही है क्लीमेंसन। अब RCOH, क्लीमेंसन रिडक्शन में ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये लिया, तो RCH3 हो जाएगा, क्योंकि ये CH2 बन जाएगा, बस एल्केन बन गया। ध्यान क्या रखना है, चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन को ऐसे कंपाउंड के रिडक्शन में यूज करने अवॉइड करते हैं जिसमें कोई बेसिक ग्रुप हो, क्योंकि एसिड है वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरीके से अगला अगर देखोगे आप, अगला रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, सेम काम यही होता है, CO को वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में। आपने लिया RCOR, और यहाँ पर वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में NH2 लेते हैं, NH2 लेते हैं, ग्लाइकॉल लेते हैं और KOH लेते हैं, KOH, ठीक है। ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया। इसके अंदर क्या होता है, RCH2R, तो अब यहाँ पर KOH ले रहे हो, KOH अगर लोगे तो KOH क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा, तो एसिडिक के लिए इसको अवॉइड करते हैं। अगले में देखिए रिडक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहल को अल्कोहल तक रिडक्शन करने में RCOH, यहाँ मैंने ले लिया LiAlH4 NaBH4, ये सब ले लिया। ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग इनको क्या बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं, और अगर 2 डिग्री होगा तो इनको क्या बना देंगे, कीटोन बना देंगे। 2 डिग्री होगा, सॉरी कीटोन होगा, उल्टा बोल दिया, तो इसको क्या बना देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बना देंगे, 2 डिग्री बना देंगे। ये 1 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल। अब इसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है, LiAlH4 रिडक्शन में ये भी ध्यान रखना है कि LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे मैंने ले लिया RCH CH और CHO, ये ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया LiAlH4,
तो यहाँ पर LiAlH4 ले लोगे तो RCH डबल बॉन्ड CH और CH2OH बन जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं H2Ni ले लेता तो ये बन जाता RCH2 CH2 CH2OH, मतलब डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता। LiAlH4 सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। LiAlH4 बेंजाइलिक और एलाइलिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, LiAlH4 लोगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RCH2 CH2 CH2O, ये हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल। अब आइए नेक्स्ट देखिए हैलो फॉर्म रिएक्शन। हम लोग हैलो फॉर्म में लेते हैं NaOH ऑब्लिक I2 लिखा हो या लिखा हो NaOI लिखा हो या लिखा हो NaIO3 लिखा हो, कोई भी चीज़ लिखी हो सकती है हैलो फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं हैलो फॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटो ग्रुप, टेस्ट फॉर मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप का ये क्या होता है टेस्ट। कैसे होता है, क्या होता है इस टेस्ट के अंदर देखो। मिथाइल कीटो का मतलब ये हो गया, ये भी हो गया मिथाइल कीटो, ठीक है, ऐसे लिखा हो मान लो, ठीक ऐसे लिखा हो, मतलब इसीलिए इथेनॉल भी टेस्ट दे देता है CH3CH2OH, ठीक है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर देखना, बहुत बेसिक सी बात है, मैकेनिज्म यहाँ कुछ नहीं बताने वाले हैं हम लोग। CH3 CH2 CO और H, यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है NaOH एंड I2। क्या करना है आपको, ये नहीं देगा क्योंकि CH3 CO CH2 CH3 CHCO के साथ CH3 होना चाहिए। क्या करना है आपको रिएक्शन में, ये जो दिख रहा है ना इसको बनाना है CHI3, और CHI3 कैसा होता है बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट होता है। CHI3 कैसा है, येलो कलर का, ठीक है। CHI3 बनेगा येलो कलर, येलो PPT, यही आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है बच्चों। CHI3, अब जितने कार्बन बचे उसको एसिड बना दो सीधा। एसिड बनाने का मतलब CH3 CH2 COONA, अगर यहाँ Na है तो Na, K है तो K, जितने बचे पूरा ऑक्सीडाइज प्लस NaI प्लस वाटर, ये होता है सिंपल सा रिएक्शन आइडोफॉर्म का, सिंपल है। CH3 के बगल में जो CO है तो CH3 को क्या बनाना है CHI3, बाकी बचे हुए को पूरा ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना। टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा हो या NH4OH प्लस AgNO3 लिखा हो या AgNH3 होल ट्वाइस OH लिखा हो, ये सब क्या है टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब कौन देता है ये टेस्ट बच्चों, ये टेस्ट एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं RCOH प्लस टॉलेंस रिएजेंट आपने लिख दिया, मैं TR लिख देता हूँ टॉलेंस रिएजेंट, वही क्या बन जाएगा RCOO माइनस, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस Ag बनेगा, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो यही सिल्वर मिरर टेस्ट है और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये सिर्फ किसको करता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, टॉलेंस टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में दो सोल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, और बी होता है अल्कलाइन रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट,
ठीक है, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, ये रोसेल सॉल्ट होता है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है उतना डिटेल का। ये कौन देता है? केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता है। कौन लोग देते हैं ये टेस्ट? एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है। क्या होता है? RCHO प्लस Cu2 प्लस, ये ब्लू कलर का होता है बच्चों, ठीक है, ब्लू कलर का होता है Cu2 प्लस प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस, कौन? अल्कलाइन जो लिखा। अब ये क्या बना देता है? बन जाता है RCOO माइनस प्लस Cu2O, Cu2O मतलब +1, ये रेड कलर का होता है। यही टेस्ट होता है कि ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, यही टेस्ट कहा जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट सेम एज फेहलिंग सोल्यूशन। इसके अंदर ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और बी होता है एल्केलाइन सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, साइट्रिक एसिड का सॉल्ट। सेम टेस्ट होता है यहाँ भी, RCHO सिर्फ एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, प्लस Cu2O बच्चों, Cu2 प्लस ब्लू कलर प्लस OH माइनस, क्या होता है? RCOO माइनस और प्लस Cu2O, ये भी वही होता है जो बेनेडिक्ट, Cu2O में +1 में है। ये हो गया आपका टेस्ट, ठीक है। ये हमने क्या समझ लिया? एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे अगले लेक्चर में? एसिड, छोटा सा पार्ट है, एसिड भी देख लेंगे और इसके बाद बाकी के चैप्टर देखेंगे। तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।